हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो या कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, राइट। तो अगर आपके सिलेबस के अंदर एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर आता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर कौन होता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, स्किल रिक्वायर्ड फॉर टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, यानी कौन कौन सी जो स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिकली देखते हैं कि हु इज एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, राइट। एन एंटरप्रेन्योर रिफर टू अ पर्सन who play an industrialist role and set up a business for commercial use। तो बेसिकली यहाँ बताया गया है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट रोल है उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और सेटअप अ बिजनेस फॉर अ कॉमर्शियल यूज, और कॉमर्शियल यूज़ के लिए एक बिजनेस को सेटअप करते हैं। तो बेसिकली ऐसे पर्सन एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। देन बिकम एन एक्टिव पार्टनर इन द रनिंग डेट बिजनेस, और ये बाद में जो होता है वो एक्टिव पार्टनर हो जाते हैं उस रनिंग बिजनेस में, राइट। ये एक्टिव पार्टनर हो जाते हैं। इन पर्टिकुलर an entrepreneur is one who build and operate his enterprise। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर है, अगर हम पर्टिकुलर देखते हैं तो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जो एक इंटरप्राइजेस को ऑपरेट करते हैं या किसी भी इंटरप्राइज को उन्होंने अगर सेटअप किया है, कोई बिल्ड किया है, तो बेसिकली वो एंटरप्रेन्योर है। ही इज बेसिकली ए चेंज एजेंट। बेसिकली ये एक चेंज एजेंट होते हैं हु फुलफिल द डिमांड थ्रू द सप्लाई। सप्लाई जो डिमांड है सप्लाई के थ्रू फुलफिल करते हैं बाय एज्यूमिंग और फोरकास्टिंग सोसाइटी रिक्वायरमेंट। और ये क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं या फोरकास्टिंग करते हैं कि सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उसको ये फुलफिल करते हैं सप्लाई के थ्रू। इनको लगता है कि आगे फ्यूचर में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, इन्होंने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि इस चीज़ की डिमांड होने वाली है, तो वो उस डिमांड को फुलफिल करते हैं। तो बेसिकली अलग अलग ऑथर हैं, उन्होंने एंटरप्रेन्योर के बारे में डेफिनेशन दी है। अगर हम देखते हैं इन द वर्ड ऑफ जेवी सीज, जो जेवी एक ऑथर हैं वो क्या कहते हैं, एक एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ब्रिंग्स टुगेदर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंबाइन देम इनटू अ प्रोडक्ट। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू जेबी से, इनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, राइट, उनको एक साथ लाता है और कंबाइन करता है और एक जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको डेवलप करता है। तो बेसिकली जितने भी जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको कंबाइन करके उनको एक साथ लाके और एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में देता है, तो बेसिकली वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है अकॉर्डिंग टू जीबीसीस। नेक्स्ट जो ऑथर है पीटर एफ ड्रेकर, बहुत ही फेमस ऑथर है, आपने ऑलरेडी इनका नाम सुना भी होगा। डिफाइन एन एंटरप्रेन्योर एज द वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंज। इनके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योर ऐसे पर्सन होते हैं जो हमेशा चेंज के लिए सर्च करते रहते हैं, रिस्पॉन्ड टू इट, और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी के लिए उसको एक्सप्लॉइट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पीटर एफ ड्रेकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एफ ड्रेकर। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इनके अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखेंगे कि जो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखते हैं कि जो एक एंटरप्रेन्योर्स के बेसिकली कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनको देखते हैं। एन एंटरप्रेन्योर विलिंग्स अबाउट चेंज इन द सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या करता है, एक सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आता है, बदलाव लेके आता है, क्योंकि वो नई चीज़ें करता है तो उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में वो चेंज करते हैं, सोसाइटी के अंदर बदलाव लेके आते हैं। एंटरप्रेन्योर इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड सोसाइटी,
जो एंटरप्रेन्योर बेसिकली होते हैं वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं और जो प्रोडक्ट है या जो सोसाइटी है उसको ये इम्प्रूव करते हैं। एंटरप्रेन्योर इज एक्शन ओरिएंटेड। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, राइट। वो एक्शन में बिलीव करते हैं, इसलिए उनको एक्शन ओरिएंटेड बोला जाता है। और हाईली मोटिवेटेड, बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं। हु टेक्स रिस्क टू अचीव गोल्स, और हमेशा जो उनके अचीव टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा वो रिस्क बियर करते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है और हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल होते हैं। एंटरप्रेन्योर इज क्रिएटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर होता है बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीज़ें वो क्रिएट करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं, राइट। वो रिजल्ट चाहते हैं, इसलिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने क्रिएटिविटी कर दिया है, कोई चीज़ क्रिएट कर दी है पर वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, तब भी उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं विद एंथुसियाज्म एंड इंडोरेंस, यानी जो एंथुसियाज्म के साथ, इंडोरेंस के साथ वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। पूरा उनके अंदर एक जोश होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। इंडोरेंस माने एक पैसेंस भी उनके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस में, उनको वो अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। और एंटरप्रेन्योर इज बोथ थिंकर एंड डोअर, राइट। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर होता है वो थिंकर भी होता है और डोअर, राइट। डोअर माने एग्जीक्यूटर भी होता है, राइट। परफॉर्मर भी होता है, एग्जीक्यूटर भी होता है। डोअर का आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटर, राइट, एग्जीक्यूटर। तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर हैं वो थिंकर भी होते हैं और डोअर भी होते हैं। एंटरप्रेन्योर कैन फोरसी द फ्यूचर, बिल्कुल सही बात है। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जो फ्यूचर को वो क्या करते हैं, फोरसी करते हैं। उनको पता होता है कि फ्यूचर में इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड आएगी, तो कैसे किस प्रकार सप्लाई देनी है, किस चीज़ की ज़्यादा मार्केट में डिमांड आ सकती है। तो वो थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड भी होते हैं, उनको फ्यूचर को वो थोड़ा एज्यूम करते हैं, तो फ्यूचर को भी वो गैस कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर इज अचीवमेंट ओरिएंटेड, ये अचीवमेंट ओरिएंटेड भी होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड भी हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं। एंटरप्रेन्योर बिल्ड न्यू इंटरप्राइजेस, बिल्कुल सही बात। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो नए नए जो इंटरप्राइजेस होते हैं उनको बिल्डअप करते हैं, उनको स्टार्टअप करते हैं। और एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स कैपिटल, और जो कैपिटल होती है उसको भी ये क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब इसी में डिस्कस करते हैं कि स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एन बिकम गुड एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स हैं वो रिक्वायर्ड है, उनको देखते हैं। तो अलग अलग स्किल्स हैं जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। अगर वो सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, राइट, सक्सेस होना चाहता है, तो उसके अंदर अलग अलग जो स्किल्स हैं वो होना चाहिए। इसमें एक आती है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल्स बेसिकली क्या होती है, उनके अंदर ऐसी कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए जो रेफर टू द एबिलिटी टू कंसीव न्यू आइडियाज़। उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होना चाहिए जो न्यू आइडियाज़ हैं उनको वो कंसीव कर सकें। एंड प्रोडक्ट एंड द एबिलिटी टू थिंक एंड एनालिटिकली, राइट। उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होना चाहिए जो न्यू आइडियाज़ हैं उनको वो कंसीव, न्यू आइडियाज़ को बता सकें या जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग बता सकें। और उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होना चाहिए जो थिंक है वो एनालिटिकली फॉर्म में, वो थिंकिंग भी उनके अंदर होना चाहिए। फिर सेकंड स्किल आती है टेक्निकल स्किल, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। टेक्निकल नॉलेज फॉर वर्क, उनको वर्क के रिगार्डिंग टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। एंड द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज इन द प्रैक्टिकल वर्क, और जो उनको नॉलेज है, राइट, बेसिकली वर्क करने की, तो उनको उस नॉलेज को उनको प्रैक्टिकल वर्क में भी अप्लाई करना चाहिए, राइट। आना उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज है पर आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या जो प्रैक्टिकल वर्क है, राइट, उसमें आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए कि जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास स्किल्स हैं, उनको आप प्रैक्टिकल जो वर्क है उसमें भी अप्लाई करना आपको आना चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल्स हैं ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू हैंडल पीपल
एंड इन्फ्लुएंस टू देयर बिहेवियर। एक सफल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक अच्छी एबिलिटी होती है कि वो जो पीपल हैं, राइट, जो उनके साथ इजली अच्छे से रिलेशन क्रिएट करते हैं और उनको अच्छे से हैंडल करते हैं, और उन पे उनका जो बिहेवियर है उनको भी वो अच्छे से इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी उनके अंदर एक ऐसी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, तो वो जो ह्यूमन है उनकी प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं और उनके साथ एक अच्छे रिलेशंस को बिल्डअप करते हैं। अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर ह्यूमन जो रिलेशन स्किल्स हैं ये बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर बिल्कुल होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तो बहुत ही कॉमन है। अगर एक सफल एंटरप्रेन्योर बेसिकली उसके अंदर कॉम स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती हैं, बोथ रिटिन स्किल्स होती है एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स विद द एबिलिटी टू लिसन टू अदर्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। इनके अंदर ऐसी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जो रिटन फॉर्म में भी होती हैं और ओरली कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, और इनके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि जो अनदर पर्सन है उनको आराम से लिसन करते हैं और जो दूसरों से ये इंफॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं, तो इनके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती हैं। फिर उसके बाद आती है डायग्नोस्टिक स्किल्स। डायग्नोस्टिक नाम से क्लियर हो रहा है कि आप किसी डायग्नोस्टिक कर रहे हो। जैसे आप डॉक्टर्स देखते हो, डॉक्टर क्या करता है, आप जो जाते हो तो वो कुछ डायग्नोस्टिक करता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। तो ये भी स्किल्स जो है वो एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स और स्मेल इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द विजिबल सिम्टम्स। यानी जो ऐसे सिम्टम्स हैं जो विजिबल सिम्टम्स है वो उनको जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि तो इस प्रकार की एबिलिटी भी आपके अंदर होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, राइट, ये सिम्टम्स हैं, तो उन सिम्टम्स के बिहार पे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं। तो ऐसी स्किल्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इनको हम डायग्नोस्टिक स्किल्स बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है डिसीजन मेकिंग स्किल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स एंटरप्रेन्योर। एबिलिटी टू मेक क्लियर डिसीजन ऑन द मेरिट ऑफ द केस। यानी इनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है तो बहुत ही क्लियर डिसीजन लेते हैं, राइट, किसी भी केस के रिगार्डिंग, राइट, किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग ये बहुत ही क्लियर डिसीजन लेते हैं। इनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है। मार्केटिंग स्किल्स भी इनके अंदर होती हैं। एबिलिटी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज को डेवलप करने के लिए इनके अंदर एबिलिटी होती है। टू मेंटेन इट्स डिस्टिंक्टिवनेस इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे आपको बीट करना है, कैसे आपको अपने आप में एक पहचान बनानी, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है अनदर कॉम्पिटिटर से, तो इस प्रकार को भी हम मेंटेन करते हैं। तो इनके अंदर बहुत ही अच्छी एबिलिटी होती है कि न्यू प्रोडक्ट को या सर्विसेज को एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे डेवलप करना है, उसकी भी एबिलिटी इनके अंदर होती है। फिर आता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्किल्स। एबिलिटी टू कंसीव द प्रोजेक्ट, टू नो द स्टेज थ्रू विच ही should go to established the information which have to collect, the factor which have to consider in taking investment decisions। तो इनके अंदर बेसिकली क्या होती है, किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कैसे प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है तो इनको पता है कि जो प्रोजेक्ट इनको मिला है उस प्रोजेक्ट को ये बेसिकली कैसे डेवलप करेंगे इन अ सिस्टमेटिक वे, इन अ वेरी इफेक्टिव वे। तो ऐसी भी स्किल्स इनके अंदर होती हैं बेसिकली। उसके बाद आता है मैनेजमेंट स्किल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है एंटरप्रेन्योर के लिए। इट रिलेट्स टू द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल टू मैनेज द पीपल हु वर्क इन द एंटरप्राइज। इनके अंदर ऐसी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं तो जो आराम से मैनेज करते हैं, जो अकाउंटिंग हो गई, फाइनेंशियल कंट्रोल हो गए, मार्केटिंग के रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग के रिगार्डिंग, या जो इन्वेंट्री कंट्रोल है उसको कैसे कंट्रोल करना है, और कैसे जो पीपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे मैनेज करना है विद इन द एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज के अंदर उनको इन्वेंट्री के रिगार्डिंग देखना है, प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे करनी है, फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करनी है, राइट, आपको मार्केटिंग कैसे करनी है। तो जो ओवरऑल आपकी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत अच्छी होती हैं, मैनेजमेंट स्किल्स।
अदर स्किल्स में भी इनके अंदर आती हैं, जैसे आप अदर स्किल्स में देख सकते हो यहाँ पे सर्च स्किल्स होती हैं, इजीली सर्च करते हैं कुछ। फोर साइटेड कंप्यूटेशन स्किल्स होती हैं कि फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डेलीगेशन स्किल्स भी होती हैं कि जो इन्होंने जो अथॉरिटी है वो इजीली डेलीगेट अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी इनके अंदर होती हैं। तो ये अदर स्किल्स में आएंगी जो इनके अंदर बेसिकली होती हैं। तो ये अभी हमने इस वीडियो में गाइस डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, राइट, और उनका जो स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, इनको हमने डिस्कस किया था। तो गाइस अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू। Audio Jungle.